Good morning, students. In the sequence of video lectures on environment and ecology, today we are going to discuss about the pollution. तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वो है एक पार्ट पॉल्यूशन का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या पॉल्यूटेंट्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोगों ने स्कूल टाइम में भी आपने इसको अच्छे से पढ़ रखा है कि पॉल्यूशन वो सब्सटेंस हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को कंटामिनेट करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। तो जब इस तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है या ख़राब होता है तो उसको हम कहते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को हम दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन हमारे जो वातावरण की एक ख़राब स्थिति या बैड कंडीशन है, जिसकी वजह से जो वातावरण की जो ओरिजिनल कंडीशन है वो बिगड़ कर ख़राब हो रही है और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के हिसाब से क्या हो रही है, बिगड़ रही है या नॉर्मल से हटकर एक बैड कंडीशन की तरफ जा रही है। सटीक रूप से अगर हम पॉल्यूशन की डेफिनेशन देखें तो पॉल्यूशन इज़ द कंडीशंस, पॉल्यूशन वो कंडीशन है वेयर द नेचुरल कंपोनेंट इन द एनवायरनमेंट आर डैमेज्ड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा एक नेचुरल वातावरण है उसको हम डैमेज कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं और उसकी नेचुरल कंडीशन क्या हो रही है, डैमेज हो रही है और रिप्लेस हो रही है, बदल दी जा रही है। किसके द्वारा? बाय डेंजर केमिकल सब्सटेंसेस और एनर्जी विच कैन क्रिएट अ इम्बैलेंस इन द सिस्टम एंड नंबर ऑफ हेल्थ डेंजर्स टू नेचर एंड ह्यूमंस। तो जो हमारी नेचुरल कंडीशन है एनवायरनमेंट की, उसके अंदर ऐसे सब्सटेंस या केमिकल या डेंजरस सब्सटेंस मिक्स हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक नेचर के अंदर इम्बैलेंस आ जाता है, उसका जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। और जैसे ही नेचर का बैलेंस ख़राब होता है तो उसकी वजह से नेचर के अंदर क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखने को मिलती है, चाहे वो एनिमल्स में हो चाहे ह्यूमन बींग्स में हो। और इस तरह के जितने भी कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन कॉज होता है या पॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स जो भी होते हैं वो चाहे गैस के रूप में हो सकते हैं, सॉलिड के रूप में हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं या फिर नॉइज़ के रूप में हो सकते हैं। अगर ये पॉल्यूटेंट गैस के रूप में है तो हम उसको कहते हैं एयर पॉल्यूशन। तो ये किस तरह का पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन। अगर ये पॉल्यूटेंट सब्सटेंसेस अगर लिक्विड या सॉलिड के रूप में है तो ये किस तरह का पॉल्यूशन कॉज करते हैं, वाटर पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन। और अगर ये नॉइस यानी कि साउंड जिसको हम कहते हैं, अत्यधिक आवाज़, वो अगर रीज़न है तो इस तरह के पॉल्यूशन को हम कहते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। तो जितने भी ये सारे कंपोनेंट है, चाहे गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं। इस इमेजेस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लैंड का, एयर का और वाटर का पॉल्यूशन हमको शो हो रहा है, जिसकी वजह से जो लैंड का नेचुरल रूप है इसकी वेस्ट और कचरे की वजह से क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, ख़राब हो रहा है। उसी तरह से वाटर की कंडीशन, और इसी तरह से जो थर्ड इमेज में आपको दिख रहा है किस तरह से ये जो स्मोक या गैसेस की वजह से एयर की कंडीशन क्या हो गई है, डाउन हो गई है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कौन कौन से हुए हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। किस बेस पे कि वो किसको पॉल्यूट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की कौन से पार्ट को या इकोसिस्टम की कौन से पार्ट को पॉल्यूट कर रहे हैं और उसके कंपोनेंट्स क्या है या क्या चीज़ उसको पॉल्यूट कर रही है। तो इसमें है फर्स्ट एयर पॉल्यूशन, जो कि हवा का पॉल्यूशन जिसको हम कह सकते हैं। दूसरा है वाटर पॉल्यूशन, जो कि जितना भी हमारा वाटर है, बॉडीज़ है, उसको डैमेज कर रहा है। देन आपका है नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी इसको हम साउंड पॉल्यूशन भी कह सकते हैं। फिर आपका है लैंड पॉल्यूशन, जिसको हम भूमि पॉल्यूशन कहते हैं। लास्ट है आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो ये सभी तरह के पॉल्यूशन का जो डिटेल है आपके कोर्स में है और आने वाले लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेन, जिस पे हम कंसर्न कर रहे हैं, वो है हमारा अबाउट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या पॉल्यूटेंट्स। तो बायोडिग्रेडेबल जो नाम है उससे हमें पता चल रहा है कि बायो मतलब कोई भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट चीज़, जिसमें हम यहाँ समझ सकते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम कहते हैं बायो, और डिग्रेडेबल जो कि डिग्रेड किया जा सकता है उसको, ऐसा वेस्ट जिसको बायोलॉजिकली हम
डिग्रेड कर सकें उसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोलॉजिकली किसी को हम डिग्रेड करेंगे किस तरह से? बैक्टीरिया के द्वारा। तो व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते क्या हैं? तो दोज वेस्ट मटेरियल्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस इन नेचर in due course of time by the action of microorganisms like certain bacteria are called biodegradable waste। यानी कि ऐसे वेस्ट या ऐसा पॉल्यूशन जो कि एनवायरनमेंट में मौजूद अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें जो मेन है वो है बैक्टीरिया, उसके द्वारा एक निश्चित समय पर तोड़ के उसको ब्रेक करके एनवायरनमेंट में मिक्स कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो फर्दर एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और नॉन पॉइजनस नेचर में उसको बदल दिया जाता है। किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया के द्वारा। तो इस तरह से जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं वो क्या करते हैं, हमें उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जिस तरह से जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं वो पहुंचाते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल है मेनली हम देख सकते हैं जैसे कि कैटल डंग है, कंपोस्ट है, जितने भी पेपर्स हैं, जो सब्जियों के वेस्ट हैं, तो ये सारे जो आते हैं वो ऑटोमेटिकली इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक निश्चित समय पे इनको डिकम्पोज करके हार्मलेस बना दिया जाता है। तो ये जो हमारे वेस्ट हैं वो एनवायरनमेंट को उतना हार्म नहीं पहुंचाते जितना कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पहुंचाते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो द वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंसेस इन नेचर आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो सिंपल बात है, बायोडिग्रेडेबल का अपोजिट। तो ऐसे वेस्ट मटेरियल या वो पॉल्यूटेंट जिसको एक निश्चित समय के बाद छोटे टुकड़ों में तोड़कर नॉन पॉइजनस या नुकसान रहित नहीं बनाया जा सकता है, उसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ऐसा सब्सटेंस जिसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, तो ये ऐसा सब्सटेंस क्या रहते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में बने रहते हैं और कंटिन्यूस रूप से ये एनवायरनमेंट को नुकसान करते रहते हैं और पोल्यूशन की स्थिति को बनाए रखते हैं। तो ये एक तरह से हमारी एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल हैं। इसका कई सारे एग्जांपल है, जैसे पॉलीथीन बैग्स हम यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा कि पॉलीथीन बैग्स को बैन कीजिए क्योंकि ये हमारे नेचर को क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है और इसको हम डिग्रेड भी नहीं कर सकते। इसी तरह से जो प्लास्टिक है, सिंथेटिक फाइबर है, ग्लास है, मेटल्स है, रबर है और साथ ही जितने भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं हमारी फील्ड में या एनवायरनमेंट में, खेतों में, वो भी एक तरह से हमें काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली डिग्रेड नहीं होते और एनवायरनमेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। इसका जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे डीडीटी आपने सुना होगा। डीडीटी का छिड़काव अक्सर फील्ड में किया जाता है खेतों में और डीडीटी एक बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस है एनवायरनमेंट के लिए और ये किसी भी रूप में एनवायरनमेंट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता है। और इस वजह से क्या होता है कि जैसे ये अर्थ पे हम इसको डालते हैं या खेत में डालते हैं तो वहाँ से वो प्लांट्स के अंदर पहुँचता है और जो प्लांट्स जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक लेवल है फूड चेन का, वहाँ से वो धीरे धीरे करके फर्दर आगे फूड चेन में एंटर कर जाता है और डीडीटी एक हाईली पॉइजनस सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से फूड चेन में ये प्रोसेस होते होते फाइनली ह्यूमन तक भी पहुंच जाता है और कई तरह की बीमारियां ये ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स को कॉज करता है। तो इस तरह से ये एक बहुत हार्मफुल है जिसको हम कह रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Why some materials are biodegradable whereas others are non-biodegradable। तो हमने देखा कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से हैं। तो हमने किस बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया, क्यों जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो दोनों को डिग्रेड नहीं कर पाते और क्यों जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो हमारे लिए हार्मफुल है और हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसका सिंपल रीज़न यही है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका जो नेचर है स्पेसिफिक है, यानी कि वो सिर्फ जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उन्हीं पे एक्ट करके उनको फिनिश करके डिग्रेड कर सकते हैं, न कि प्लास्टिक, डीडीटी और इनको डिग्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो काफ़ी
हार्मफुल है। तो इस संदर्भ में कई सारी रिसर्च चल रही है कि किस तरह हम इस तरह के प्लास्टिक या जो दूसरे हार्मफुल वेस्ट हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकें एनवायरनमेंट में नेचुरली। लेकिन अब तक इसका कोई ऐसा बड़ा रिसर्च पे हमें कंक्लूज़न नहीं मिला है। और कुछ बैक्टीरियाज़ का अब अभी हम लोग देख सकते हैं कि जिसकी डिस्कवरी हुई है कि एक लेवल पे वो इनको वेस्ट को डिग्रेड करने में हेल्पफुल है। टाइप्स ऑफ वेस्ट, अब जो हमने बात की दो तरह की वेस्ट हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसका सिंपल लैंग्वेज में हम अगर इसका डिफरेंस देखें तो फर्स्ट जो हमारा है, इट कैन ब्रेक डाउन इनटू नेचुरल कंपोनेंट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसके नेचुरल कंपोनेंट में, और नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम उसके नेचुरल कंपोनेंट में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल इट एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर तो रहे हैं लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एनवायरनमेंट में रहते हैं और इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर दूसरी तरफ देखें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, ये एनवायरनमेंट में लंबे समय तक बने रहते हैं। दूसरा आता है इट कैन बी रिसाइकल्ड, हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। अब अगर हम इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जांपल्स देखें तो जितनी भी सड़ी हुई या ओल्ड पुरानी वेजिटेबल्स से, प्लांट्स की लीव से, वुड से बनी चीज़ें हैं, पेपर से बनी चीज़ें हैं, कार्डबोर्ड है, या जितनी भी केटल के वेस्ट हैं, वो सारे किस में आते हैं, हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। उसी तरह से दूसरी तरफ अगर हम देखें नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो जितने भी प्लास्टिक है, मेटल है, ये सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वो किस में आते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि व्हाई डू यू मीन बाय दिस टू टाइप ऑफ वेस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।